भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दुर्ग, कोर्स बी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, 4th ईयर 7th सेमेस्टर स्टूडेंट, सब्जेक्ट ऑन नेटवर्क प्रोग्रामिंग, माई सेल्फ नीतीश कुमार चंद्राकर, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट. सो टुडेज अवर टॉपिक एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर. तो हम देखते हैं एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर क्या होता है. An application that uses asynchronous input-output has the structure demonstrated by the following code fragment. Means this is a structure of asynchronous input-output. सबसे पहले first of all has include, this is a header file, struct is a keyword and this is a structure, name of the structure, this is a body of structure. यहाँ पर void डेटा टाइप लिया हुआ है, पॉइंटर बफर है, साइज अंडरस्कोर टी इज अ डेटा टाइप, दिस इज अ बफर लेंथ, इंट इज अ डेटा टाइप, दिस इज अ बफर. सो ये जो है हमारा एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर है. ये आपका लार्ज जूम में दिख रहा है ये. सो इनपुट आउट मल्टीप्लेक्सिंग मॉडल्स. नेक्स्ट टॉपिक इज अ मल्टीप्लेक्सिंग मॉडल्स. इनपुट आउटपुट मल्टीप्लेक्सिंग मॉडल. With input output multiplexing we call select or poll and block in one of these two system calls instead of blocking in the actual input output system call. The figure is a summary of the input output multiplexing model. This is a multiplexing model. So यहाँ पर आपका सिस्टम को एप्लीकेशन है एंड दिस इज अ कर्नल. एप्लीकेशन में सेलेक्ट फंक्शन यूज हुआ है. ये सिस्टम कॉल कर रहा है. सिस्टम कॉल से नो डेटाग्राम रेडी, डेटाग्राम रेडी नहीं है तो वेट करेगा, वेट फॉर डेटा. तो यहाँ पर डेटाग्राम रेडी नहीं है सेलेक्ट फंक्शन में, तो डेटा के लिए वेट करेगा. देन डेटाग्राम जैसी रेडी होगा वो क्या करेगा, रिटर्न रीडेबल. सबसे पहले सेलेक्ट फंक्शन, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोसेस ब्लॉक इन कॉल टू सेलेक्ट, सेलेक्ट फंक्शन कॉल करेगा, वेटिंग फॉर वन ऑफ पॉसिबली मेनी सॉकेट टू बिकम रीडेबल. सो सेलेक्ट फंक्शन कॉल हुआ, सिस्टम कॉल किया, डेटाग्राम अभी रेडी नहीं है, वेट फॉर डेटा. कर्नल जो है डेटा के लिए वेट करेगा. देन डेटाग्राम जैसी रेडी होगा, डेटाग्राम इज रेडी, रीडेबल, रिटर्न करेगा. देन रिसीव फंक्शन, रिसीव फ्रॉम फंक्शन जो है कॉल होगा. प्रोसेस ब्लॉक वाइल डेटा कॉपीड इनटू एप्लीकेशन बफर. यहाँ पर एप्लीकेशन बफर में क्या होगा, कॉपी हो जाएगा डेटा जो है. उसके बाद सिस्टम कॉल, देन कॉपी डेटाग्राम, यहाँ पर डेटाग्राम को कॉपी करेगा. कॉपी करने के बाद डेटा, कॉपी डेटा फ्रॉम कर्नल टू यूजर. देन कॉपी कंप्लीट, यहाँ पर कॉपी कंप्लीट हुआ. देन रिटर्न ओके, यहाँ पर ओके रिटर्न करेगा. देन प्रोसेस डेटाग्राम. सो इस तरह से जो मल्टीप्लेक्सिंग इनपुट आउटपुट होता है मॉडल, वो वर्क करता है. नेक्स्ट, दिस इज अ मल्टीप्लेक्सिंग मॉडल. नेक्स्ट वी ब्लॉक अ कॉल टू सेलेक्ट. सबसे पहले ब्लॉक सेलेक्ट को कॉल करेगा, वेटिंग फॉर डेटाग्राम सॉकेट टू बी रीडेबल. ठीक है, जब तक सॉकेट रीडेबल नहीं हो जाता डेटाग्राम वेट करेगा. व्हेन सेलेक्ट रिटर्न्स, जैसे हैं रिटर्न सेलेक्ट होगा, दैट द सॉकेट इज रीडेबल, सॉकेट रीडेबल हो जाएगा. वी देन कॉल रिसीव फ्रॉम टू कॉपी द डेटाग्राम इन टू अवर एप्लीकेशन बफर. उसके बाद रिसीव फ्रॉम फंक्शन कॉल होगा, वो कॉपी करेगा डेटाग्राम को इन आवर एप्लीकेशन बफर में. सो इस तरह से मॉडल वर्क करता है. कंपेयरिंग द
blocking input output model. Disadvantage: using select requires two system calls, select and receive from, instead of one. Advantage: we can wait for one descriptor to be ready. See the select function later in this chapter. So we can wait for more than one descriptor to be ready. जब तक डिस्क्रिप्टर रेडी नहीं हो जाता एक से ज़्यादा, तब तक क्या करता है, वेट करता है. ये इसके एडवांटेज है. और डिसएडवांटेज में यूजिंग सेलेक्ट रिक्वायर्स टू सिस्टम कॉल. ठीक है, दो सिस्टम कॉल्स की जरूरत पड़ता है. ये इसके डिसएडवांटेज हैं. दो सेलेक्ट सिस्टम कॉल फंक्शन कौन कौन सा है, एक सेलेक्ट फंक्शन है और एक रिसीव फ्रॉम है. सो इस तरह से वर्क करता है. नेक्स्ट, multi-threading with blocking input output. Another closely related input output model is to use multi-threading with blocking input output. That model very closely resembles the model described above, except that instead of using select to block on multiple file descriptors, the program uses multiple threads, one per file descriptor, and each thread is then free to call blocking system calls like receive from. Next is the FCNTL function. What is FCNTL function? So FCNTL stands for file control. It means file control, and this function performs various descriptor of control operations. ये जो फाइल कंट्रोल फंक्शन होता है वो वेरियस डिस्क्रिप्टर कंट्रोल ऑपरेशन परफॉर्म करता है. बिफोर डिस्क्राइबिंग द फंक्शन and how it affects a socket, we need to look at the bigger picture. So this is the picture. Summarize the different operations performed by FCNTL, IOCTL and routing sockets. These are different operations performed in FCNTL function. So the FCNTL function provides the following features related to the network programming. First, non-blocking input output. Non-blocking input output, we can set the O_ non-block. This is a function. File stator flag using the F_setFL command to set a socket as non-blocking. We will describe non-blocking input output. So, single driven input output. We can set the O_ASYNC file status flag using the F_setFL command, which causes the SIGIO signal input output. This is a signal input output signal to be generated when the status of a socket changes. So this is a function FCNTL function provided the following features. First feature is a non-blocking input output. Second feature is a signal driven input output, and next is the F_set on command lets us set the socket owner. ये फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, ऑनर का जो सॉकेट रहता है उसको सेट करता है. क्या सॉकेट ऑनर का सॉकेट क्या रहेगा, द प्रोसेस आईडी एंड प्रोसेस ग्रुप आईडी. ठीक है, दिस इज द सॉकेट ऑनर टू रिसीव द सिग्नल इनपुट आउटपुट एंड सिग्नल अर्जेंट सिग्नल्स. ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन. The former signal is generated when signal_driven input output is enabled for a socket, and the latter signal is generated when new
out of bound data arrive for a socket. So next topic is Unix domain protocols. Unix domain protocols क्या होते हैं? The Unix domain protocols are not an actual protocol suite. It means Unix domain protocol जो होता है वो actual protocol suite नहीं होता, but a way of performing client server communication. लेकिन ये जो यूनिक्स डोमेन प्रोटोकॉल होते हैं वो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं ऑन अ सिंगल होस्ट यूजिंग सेम एपीआई. ठीक है, एक सिंगल होस्ट में सेम एपीआई के थ्रू वो क्या करता है, क्लाइंट सर्वर परफॉर्म करता है. दैट इज यूज्ड फॉर क्लाइंट एंड सर्वर, जो कि क्लाइंट और सर्वर के लिए यूज होता है ऑन डिफरेंट होस्ट, डिफरेंट अलग अलग होस्ट पे यूज होता है. द यूनिक्स डोमेन protocol are an alternative to the inter-process communication. Unix protocol जो होता है वो एक alternative inter-process communication method होता है जो कि described होता है in volume 2 of this series. जो ये series है उसके volume 2 में describe रहता है. When the client and server are on same host, जब क्लाइंट और सर्वर जो है वो सेम होस्ट होते हैं. सो डिटेल्स ऑन द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिक्स डोमेन सॉकेट इन अ बर्कले derived kernel are provided in part 3 of TCP version 3. Next, two types of socket are provided in Unix domain protocol. तो यहाँ पर जो यूनिक्स डोमेन प्रोटोकॉल रहता है वो 2 टाइप्स के सॉकेट प्रोवाइड करता है. फर्स्ट, स्ट्रीम सॉकेट सिमिलर टू टीसीपी. जो टीसीपी वर्क रहता है, ट्रांसमिशन वर्क करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल सेम उसी तरह वर्क करता है स्ट्रीम सॉकेट. एंड नेक्स्ट इज अ डेटाग्राम सॉकेट सिमिलर टू यूडीपी. जो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल रहता है उसी तरह वर्क करता है आपके यूडीपी डेटाग्राम सॉकेट. इवन थो अ रॉ सॉकेट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, इट्स semantics have never been documented. It is not used by any program that the authors are aware of, and it is not defined by POSIX. Next, Unix domain protocols. Unix domain sockets are used for 3 reasons. First, on Berkeley derived implementations. जो फर्स्ट होता है वो Berkeley derived implementation में यूज होता है. Unix domain sockets are often twice as fast as a TCP socket. Unix domain socket जो रहता है वो डबल रहता है TCP socket का. ठीक है, जो TCP socket जो वर्क करता है उससे डबल फास्ट होता है आपका Unix domain socket. When both peers are on the same host, one application takes advantage of this, the X window system. So when X11 client starts and opens a connection to the X11 server, the client checks the value of the disable environment variable which specifies the server's host name, windows and screen. If the server is on the same host as the client opens a Unix domain stream connection to the server. Otherwise, the client opens a TCP connection to the server. Unix domain sockets are used. Second reason, Unix domain sockets are used when passing descriptors between processes on the same host. We will provide a complete example of this. Third usage is never implementation of Unix domain socket provide the client's credential, user ID and group IDs to the server, which can provide additionally security checking. So this is a figure. Unix domain socket address structure. So the Unix domain socket address structure which is defined by including system
earn.h header file, figure 1 domain, socket address, structure. This is a struct is a keyword, this is a structure name, and this is a data type, and define variables. So this is a Unix domain socket address structure. The POSIX specification does not define the length of the sun_path array, and it specifically wants that applications should not assume a particular length. Use the size of operator to find the length at runtime and to verify that a path name fits into the array. The length is likely to be between 92 and 101 rather than larger value big enough to hold any path name. So this is a Unix domain address structure. Thank you so much.